लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की काफी कोशिश की। लगातार रैलियों में बीजेपी नेताओं की तरफ से राम मंदिर का जिक्र किया गया, इसका श्रेय लिया गया, लेकिन बीजेपी को इसका कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि बीजेपी अयोध्या से हार गई। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे हैं। इस बीच बीजेपी नेता ने बड़ा बयान दिया है, जिससे पार्टी घिर गई है। बीजेपी नेता ने मंदिर निर्माण का श्रेय लेने वालों को महा झूठा बताया है। तो कौन है वो बीजेपी नेता और क्या कुछ कहा है उन्होंने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को खूब भुनाया। चुनाव के चलते आनन फानन में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसे लेकर तमाम साधु संतों ने सवाल भी उठाए, क्योंकि मंदिर पूरा बना भी नहीं था। अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। यहाँ तक कि शंकराचार्यों ने भी सवाल उठाए थे कि जब मंदिर में धर्म ध्वजा ही नहीं फहराई जा रही है, तो फिर मंदिर का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव सामने था, लेकिन जल्दबाजी में मंदिर का उद्घाटन किया गया और उसे लेकर पूरे देश में आयोजन भी किए गए। बीजेपी की कोशिश थी कि इसके सहारे वोटों की फसल काटी जाए और लोकसभा में पार्टी 400 पार चली जाए, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई थी। चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा असरदार साबित नहीं हुआ। पार्टी को उसका भी कोई फायदा नहीं मिल पाया और अब जब मंदिर का काम पूरा हो चुका है, तो पीएम मोदी धर्म ध्वजा फहराने के लिए अयोध्या पहुंचे। इसे लेकर राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे बीजेपी के दिग्गज नेता विनय कटियार ने ही मोर्चा खोल दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर परिसर से मस्जिद मकबरे नहीं उखड़वाए होते तो ये दिन नहीं आता। मंदिर निर्माण का श्रेय लेने वाले महाझूठे हैं। वहीं जब उनसे ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया, तो विनय कटियार ने जवाब देते हुए कहा कि हम डरपोक लोगों के बीच नहीं जाते। अब उनका ये बयान सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी धर्म ध्वजा फहराने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता का कहना है कि हम डरपोकों के बीच नहीं जाते हैं। उनका ये बयान पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर सभी योजनाओं का क्रेडिट लेने का आरोप लगाता आया है। ऐसे में बीजेपी नेता के बयान ने विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा दी है। विनय कटियार की बात करें तो वो अयोध्या लोकसभा सीट से फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। वहां से विनय कटियार 1991 और 1999 दो बार चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा 2012 से 2024 तक वो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य रहे। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर उनका बयान बीजेपी की चिंता को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ये बात तो आप जानते ही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।